हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू भव्यस यूनिवर्स। तो कैसे हो आप, क्या हाल चाल? मैं एकदम बढ़िया और होप करता हूँ आप भी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। इसका नाम मैं बोलूँ तो मेरा ओपिनियन है ग्रेविटी के ऊपर। जो मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेविटी असल में जो हम सोचते हैं ग्रेविटी वैसी नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी डजेंट एक्ट दैट वे वी इमेजिन। ठीक है, ग्रेविटी मैंने बोला जैसे कि हम सोचते हैं कि ग्रेविटी किस चीज़ को खींच रही है। ठीक है, हम जैसे अर्थ पे है, कोई चीज़ अगर नीचे गिर रही है, ये आप देख सकते हो, ये नीचे गिरी, हम सोच रहे हैं ग्रेविटी से नीचे खींच रही है। ठीक है, पर हम जब बात आती है स्पेस की तब हम नहीं सोचते, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रेविटी इजंट फोर्स की तरह एक्ट नहीं करती। लोग बोलते कर भी सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि न्यूटन ने डिस्क्राइब किया था कि ग्रेविटी क्या है, पर उसने उसने बताया था कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। उसने ये नहीं बताया ग्रेविटी क्या है, असल में उसने बताया नहीं कि ग्रेविटी क्या है। ठीक है, दूसरी बात करूँ कि ही शुड डेट एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास। ये तो सबको पता है कि हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर आपने सीखा होगा ये वाला। ठीक है, फिर था कि कि आइंस्टाइन एक ऐसा था साइंटिस्ट थे जिन्होंने रियली में बताया कि स्पेस क्या है। उन्होंने रियली में बताया कि स्पेस क्या क्या चेंजेस आती है उसके अंदर, और उन्होंने ये भी बताया था कि कौन से चीज़ों ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में उनकी कितनी रेडियस, कितनी उनकी वेट के अनुसार वो अपने ऑर्बिट्स में है। जैसे कि बात करें, स्पेस इजंट जस्ट ए एम्प्टी स्टेज। स्पेस एक एम्प्टी स्टेज नहीं है। ठीक है, वेयर दी थिंग्स मूव टुगेदर विद टाइम। हर एक चीज़ के पास अपना एक टाइम है, अपना एक डिस्टेंस है और अपना एक वजूद है कि वो वहाँ है, ऐसा। ठीक है, स्पेस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसी ही हो, कुछ ना कुछ उसका वो है। ठीक है, हम इंसान है, धरती पे क्यों आए? अपना कुछ ना कुछ काम है, इसलिए हम धरती पे आए। वैसा ही स्पेस का है, जो चीज़ स्पेस में है तो उसका कुछ काम होगा, इसलिए वो स्पेस में है, और वही यूनिवर्स का लॉ है। ठीक है, जैसे कि हम बताएं कि इट्स मूव टुगेदर विद टाइम, इट्स फॉर्म्स दैट डायनामिक स्ट्रक्चर बनाता है, और शायद उसको हमको बोलते हैं स्पेस टाइम। उसी को हम बोलते हैं स्पेस टाइम। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि मास चेंजेस द जियोमेट्री ऑफ रियलिटी ऑफ स्पेस। ठीक है, जैसे कि मैसिव ऑब्जेक्ट हो गए, दे डोंट रीच आउट एंड पुल। उनको कोई जो ऐसी मैसिव ब्लैक होल हो गया, उसको थोड़ी ना किसी की जरूरत है, उसको थोड़ी ना वो चाहिए कि जैसे कि सन, अर्थ को जरूरत है सन की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो कर्व होता है, कर्व एंड द स्पेस टाइम अराउंड देम एंड द फोर्स रियली मोशन डेट थ्रू दी पेंट जियोमेट्री। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑर्बिट्स आर स्ट्रेट। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि अर्थ जो है वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, पर सन उसे स्ट्रेट पाथ पे चलने नहीं दे रहा, बिकॉज ऑफ दी स्पेस टाइम बैंड और कर्व। उसके वजह से अर्थ को अपना ऑर्बिट पकड़ना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दी स्लाइटली हैवियर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ठीक है, अगर कोई दो चीज़, अगर इसका इसका अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, सामने से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, तो दोनों मिला के एक बोलते हैं ना कि हाँ वो स्टेबल कर रहे हैं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसलिए वो ऑर्बिट में बना रह रहा है, जैसे 8 प्लैनेट्स अपने सोलर सिस्टम में बन रहे हैं। ठीक है, ना तो लेकिन उनका पाथ होता है वो स्ट्रेट ही होता है, स्ट्रेट ही माना जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ कि कोई चीज़ ना अंदर पुल होती ना कोई चीज़ बाहर पुल होती, आप ये समझ के चलो। ठीक है, कोई चीज़ ना अंदर है, कोई चीज़ ना बाहर है। ठीक है, जैसे कि जॉन व्हीलर करके एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि मैटर बताता है कि स्पेस टाइम को कैसे कर्व करना चाहिए, कैसे कर्व होना चाहिए। ठीक है, और स्पेस टाइम मैटर को बोलता है कि कैसे मूव होना चाहिए। ठीक है, आप समझे, इट्स वेरी सिंपल थिंग है। और जैसे कि हम बात करें, दूसरी अगर हम बात करें कि ग्रेविटी इजंट फोर्स एक्टिंग। ग्रेविटी एक फोर्स जैसा नहीं है। ठीक है, वो एक स्पेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्पेस का एक ऑर्गन माना जाता है जो मैटर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि न्यूटन ने हमें बताया कि ग्रेविटी कैसे ऑब्जेक्ट को मूव कराती है। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी जो है वो कैसे मूव करती है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे उन्होंने बताया था कि सिंक क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वजह से नहीं कर रहा है, बिकॉज उन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में स्टेबलाइज हो रही है, इसकी वजह से वो अपना ऑर्बिट पकड़ रही है। ठीक है, तो इसी के वजह से इन दोनों का जो उनका जो मत था, दोनों का वो पाथ था, वो सेम था और सही था, पर उनकी जो सोचने की डेप्थ थी
जो रियलिटी थी, जो डेप्थ थी उनके अंदर साइंस में, वो हमको समझ आ गई, तो वो दोनों सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं है। और ऐसा ही नहीं है कि आइंस्टाइन ने न्यूटन का लिमिटेशन निकाला, लिमिटेशन नहीं निकाला। उसने खाली ये बताया कि उन्होंने ऐसा बताया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो उन्होंने बताया कि कैसे मूव कर रहा है। दिस इज नॉट कॉल्ड लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब वो पूरा उसका थियरी, इक्वेशन सब मतलब गलत है, उसको हम लिमिटेशन मान सकते हैं। ठीक है, फिर हाँ यही बात है कि बहुत जैसे मैंने ग्रेविटी के बारे में बताया, वही चीज़ बोल रहा हूँ कि दे डजेंट मतलब इतना कुछ ग्रेविटी को, जैसे हम अगर मैंने बहुत सारे मतलब वो वीडियोस या शॉर्ट्स देखे थे, उसके अंदर लोग बोलते हैं कि ग्रेविटी इज़ अ फोर्स। मतलब अगर मैं अभी बताऊँ तो माना जाता है कि वो फोर्स है या नहीं है, मतलब ऐसा माना जाता है, इसे 50-50। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आज के लिए इतना बस। ठीक है, ये एक मैंने बनाया था ग्रेविटी फॉर ग्रेविटी, स्पेशल ग्रेविटी के लिए बनाया था ये वीडियो। जो मेरे को फैक्ट्स लगे थे, इसमें मैंने थोड़ा मेरा भी ओपिनियन डाला हुआ है, बाकी सब जो मतलब जहाँ से मेरे को नॉलेज मिली मैंने वहाँ से लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो S2S अगर आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।